नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जौ यानी बारले की खेती, जो कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है। इससे एग्ज़ाम में आपके 2 या 3 सवाल आराम से पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो पर एंड तक आप लोग बने रहना, क्योंकि वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स नोट्स और पीडीएफ वगैरह कंटेंट परचेज करना चाहते हैं, वो 499 रुपये पे करके हमसे कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। नंबर हमारा एक बार अगेन आप देख सकते हैं, 81 15 42 55 21, 81 15 42 55 21। इस नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को गाइस। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा जौ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो हॉर्डियम बल्गेयर। ध्यान रहे, जो जौ है, जो बार्ले है, इसका साइंटिफिक नेम होता है हॉर्डियम बल्गेयर। ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान की बात करी जाएगी तो क्या है इसका भैया, इसका दक्षिण पश्चिम एशिया बोलते हैं, या फिर इथोपिया आप इसे बोल सकते हो। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम एशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रहे, गेहूं चना का भी जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम एशिया। ये बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए। इसके बाद बात करी जाएगी परिवार कौन सा, यानी किस फैमिली को बिलोंग करता है जौ। तो जौ ग्रेमनी या फिर पोएसी कुल में आता है। जौ में 2n नंबर यानी गुणसूत्र संख्या की बात करी जाएगी तो 14 है। गुणसूत्र संख्या कितनी है, 14 है। जौ एक स्वपरागित फसल है। प्रश्न परीक्षा में खूब आता है कि जौ किस प्रकार की फसल है, तो आपको बताना पड़ता है स्वपरागित। आगे हम जानेंगे कि जौ के दाने में नमी की बात करी जाएगी तो 12%। और यहाँ पे जो प्रोटीन है वो एल्बुमिनाइड के रूप में पाई जाती है। जो जौ में प्रोटीन है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, एल्बुमिनाइड के फॉर्म में पाई जाती है। और यहाँ पे लिखा है 11 से 5, तो ये 11 से 5 नहीं बल्कि 11.5% है। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 11.5% है ना। तो जो प्रोटीन है वो 11.5% पाई जाती है और एल्बुमिनाइड के रूप में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाएगी तो कितना भी है, 75% 75% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है ना। ये प्रश्न भी बहुत आता है कि जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो जौ में जो है शर्करा माल्टोज पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जौ में कौन सी शुगर पाई जाती है, जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है ना, तो माल्टोज पाई जाती है। जौ के अंकुरित जो दाने होते हैं उसमें कौन सी शर्करा है। कुल मिला के जौ में जो शर्करा पाई जाती है वो माल्टोज ही आपको आना चाहिए। आगे, गेहूं के दाने को कैरियोप्सिस बोलते हैं, तो ठीक वैसे ही जो यहाँ पे जौ है उसके दाने को भी क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। यार पूरा जो ग्रेमनी परिवार होता है, जो पॉयसी कुल होता है, उनमें जो दाने होते हैं उनमें फल का प्रकार कैरियोप्सिस ही होता है। आगे देखेंगे पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, स्पाइक या हेड बोलते हैं। इसके पुष्पक्रम को स्पाइक या हेड बोला जाता है। आगे जानेंगे कि जौ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न तो हर साल आता है, हर एग्जाम में आता लगभग, कि लवणीयता और क्षारीयता को सहनशील करने वाली फसल कौन सी है, जौ। हाई साल्ट टॉलरेंस क्रॉप की कैटेगरी में आती है। हाई साल्ट टॉलरेंस मतलब अधिक लवण सहनशील फसल के रूप में इसको जानते हैं, किसको, जौ को। इसके बाद नेक्स्ट है, जौ में स्टार्च जो है वो किस रूप में पाई जाती है। अभी मैंने बताया था आपको, माल्टोज के रूप में, माल्ट के रूप में होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो जौ का प्रयोग है ईस्ट मतलब अल्कोहल और बियर बनाने में यूज किया जाता है। जौ में जो शर्करा पाई जाती है माल्टोज, माल्टोज से जो माल्ट का यूज करते हैं भैया, किस लिए, अल्कोहल या फिर बियर यानी शराब बनाने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आगे, कि बल्बोजन तकनीकी जो है, बल्बोजन टेक्निक इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डबल हैप्लॉइड बार्ले बाय यूजिंग क्रोमोजोम इलिमिनेटिंग टेक्निक। याद रखना आप लोग, जो बल्बोजन टेक्निक है इसका करते हैं डबल हैप्लॉइड के प्रोडक्शन में। डबल हैप्लॉइड के प्रोडक्शन में कितना यूज करते हैं, द बल्बोजन टेक्निक का। लुगड़ी 3, लुगदी 3 भी पढ़ सकते हो आप इसे। लुगदी 3 क्या है, क्रूड लोकल बियर है, एक प्रकार की बियर है। ठीक है ना, लुगदी क्या, एक बियर है जो कि सौर बार्ले से प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट, जलवायु की बात करी जाएगी तो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है ना,
उत्तर प्रदेश जौ के क्षेत्रफल और उत्पादन में पहला स्थान रखता है, यानी यूपी की बात करी जाएगी तो जौ के क्षेत्रफल और उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। अब हम बात करेंगे जौ का जो वर्गीकरण वो 3 टाइप्स में किया गया है। 3 टाइप्स में किया गया, उसमें जो पहला टाइप है वो क्या है, हॉर्डियम वल्गेर। इसको 6 रो बार्ले के नाम से जानते हैं। प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि 6 रो बार्ले का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा कि 6 रो बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या, तो आपको क्या बताना, हॉर्डियम वल्गेर। ये 6 पंक्तियों वाली जौ होती है। सभी 3 स्पाइकलेट इसमें क्या होती है, उपजाऊ। जैसे 6 हैं तो 6 में जो 3 स्पाइकलेट होती हैं वो क्या होती हैं, फर्टाइल उपजाऊ होती हैं। 6 अलग अलग पंक्तियों में स्पाइकलेट को रैचिस के चारों ओर एक समान दूरी पर व्यवस्थित किया। बिल्कुल बात सही है। पुष्प के लेमा पर क्या पाए जाते हैं, वुड्स यानी ऑन। जो पुष्प का लेमा है उस पर ऑन्स यानी बालियां पाई जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये देखो, नेट एग्जाम में आया था कि जौ की कौन सी प्रजाति की खेती सर्वाधिक की जाती है, तो हॉर्डियम वल्गेर आपको बताना है। दूसरा कैटेगरी है यहाँ पे हॉर्डियम डिस्टिकॉन। ये कैसा होता है, 2 रो बार्ले होता है। ये 2 रो बार्ले होता है। केवल जो मध्य स्पाइकलेट फर्टाइल होती है। जैसे 2 रो है तो इसमें क्या होगा, जो मध्य वाली होगी वो फर्टाइल होगी बस। थर्ड टाइप है हॉर्डियम इरेगुलर। ये भी 2 रो बार्ले है। इसमें क्या होता है, 2 पंक्ति वाली भी पंक्तियां पाई जाती हैं, 6 पंक्ति वाली भी बालियां पाई जाती हैं, यानी 2 रो और 6 रो का एक कंबाइंड बालियां इसमें देखने को मिलती हैं। अब देखो जौ की प्रजातियों से हमेशा प्रश्न आते हैं। अगर सामान्य किस्मों की बात की जाए, कौन सी नॉर्मल वेराइटीज़ की बात करेंगे तो कौन कौन सी हैं, आर्यस 6 है, अंबर है, आज़ाद है, करण है, केदार है, कैलाश है, ज्योति है, रत्ना। ध्यान रहे जो रत्ना प्रजाति है यह जो है आम और धान की भी होती है। जो रत्ना वैरायटी है यहाँ पे जौ की, ये आम और धान की भी होती है, याद रखना चाहिए आपको ये पॉइंट। आगे, मौल्या बीमारी लगती किसके द्वारा, निमेटोड के द्वारा। तो इसके प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी, यानी मौल्या बीमारी के प्रति जौ की रेसिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो हमारी है RD 2052 है, RD 2035 है, RD 387 है, RD B1 है। ये प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकिरण नाम से जो भी वैरायटी होंगी, जो करंट सीरीज होगी, वो मौल्या के प्रति प्रतिरोधी होगी। तो राजकिरण 387, RD 2035, RD 2052, RD B1, ये सारी वैरायटी जो हैं मौल्या डिजीज के प्रति, मौल्या डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंट पावर है, इनके अंतर्गत बीमारी नहीं लगती है। आगे, लबड़ सहनशील वैराइटीज़ की बात की जाए तो BL2 का मतलब होता है बिल्लाड़ा 2, RD 2552 और आज़ाद, ये ऐसी वैरायटी हैं जो लबड़ सहनशील हैं। कैसी हैं, लबड़ सहनशील मतलब सॉल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी हैं। छिलका रहित प्रजाति, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, डोलमा हिमानी करण 3, डोलमा हिमानी करण 3, डोलमा हिमानी करण 3, ये वैरायटी कैसी है जौ की, भैया ये हस्कलेस है, मतलब छिलका रहित है। अब बात की जाए कि शराब बनाने के पर्पज से सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, तो माल्ट के लिए कौन कौन सी, क्लीपर है, अंबर है, RD 137 है। कौन कौन सी है, क्लीपर है, अंबर है, RD 137, ये वैरायटी माल्ट बनाने के लिए फेमस वैरायटी है। इसके बाद म्यूटेंट वैरायटी इसकी एक है जिसका नाम है BMH4। BMH4 एक म्यूटेंट वैरायटी जो कि किसकी भाई, जौ की है। अब हम सीड रेट की बात करेंगे, बीज दर क्या पड़ने वाली जौ की 1 हेक्टेयर में, तो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर पड़ता है। बुवाई के टाइम की बात करी जाएगी तो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर का बेस्ट टाइम होता है, यानी जिस समय पर आप जो है गेहूं की बुवाई करते हो उससे थोड़े दिन पहले इसकी बुवाई आप कर सकते हो, ठीक है ना। बात करी जाएगी दूरी कितनी रखते हैं, तो दूरी यहाँ पे 22 से 5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी है, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी 22 गुणे 5 गुणे 10 सेंटीमीटर। एज कैसा है, गेहूं की तरह ही इसका रोपण दूरी है, जो गेहूं लगाते हैं इतनी दूरी पर, उतनी दूरी पर इसको भी लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्या है, खाद और उर्वरक की बात करी जाएगी तो NPK 60-30-20, NPK 60-30-20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। असिंचित क्षेत्रों में सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय देते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पे सिंचाई के साधन है वहाँ पे हम फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा दे देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा पहली और दूसरी सिंचाई के बाद में देते हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, कॉमन चीज़ें हैं। आगे बात कीजिए खरपतवार, जैसे जिस प्रकार से गेहूं में खरपतवार लगते हैं, कुल मिला के वैसे ही खरपतवार जौ में देखने को मिलते हैं। आगे
बीमारी की बात करी जाएगी तो सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट बीमारी इसकी कौन सी है? कवर्ड स्मट। यह होर्डियम नहीं आस्टिलागो नुडाहोर्डियाई नामक कवक के द्वारा होती है, जो कि मुख्य बीमारी है। और ये कैसी होती है? ये होती एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज। ये क्या होती है? एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज। एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज कौन सा भाई? कबर्डिस्मटा बार्ले। रोकथाम में अपन लोग यूज कर सकते हैं किसका? बाविस्टिन या बीटावैक्स का। किसका यूज करेंगे? बाविस्टिन या बीटावैक्स 3 ग्राम पर केजी आप सीड के हिसाब से उपयोग करें। दूसरी बीमारी है स्ट्रिप डिजीज। स्ट्रिप डिजीज भी जौ की बहुत अच्छी बीमारी है, बहुत फेमस बीमारी है, काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम कवक के द्वारा। यह एक ऐसा बीमारी सीड बॉर्न डिजीज है, इसलिए बीज को उपचारित करके आप बोना चाहिए। कैप्टान नामक दवा से बीज को उपचारित करें 3 ग्राम पर केजी आप सीड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक और बीमारी जो कि मौल्या रोग। मौल्या रोग हेट्रोडोरा अबेनी नामक निमेटोड के द्वारा होता है। मौल्या डिजीज हेटेरोडोरा अबेनी नामक निमेटोड के द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करें? फसल चक्र को अपनाना चाहिए या फिर रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करें, जैसे RD 387 जिसको बोलते हैं राजकिरण, RD 2035, RD 2052, RD B1। ये ऐसी वैरायटी जिसमें मौल्या बीमारी नहीं लगती है। लास्ट डिजीज है इसकी पर्पल ब्लॉज, जो कि हेलमिंथोस्पोरियम स्पीशीज के कवक के द्वारा लगती है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।